दुनिया के सामने अगर अपनी कमजोरी जाहिर करें ना, तो यही लोग सिंपैथी देते देते आपकी पीठ में छुरा घोंप कर चले जाते हैं। बाजी जी दूध। मुझे नहीं पीना, जाओ यहाँ से। क्यों बाजी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और जाओ आज के बाद मेरे रूम में गेट नॉक करके आना। सर मैम कुछ नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ सर। चलिए मैं आपको डिटेल बताती हूँ। इस वक्त किससे बात कर रही है? जी वो मैं हाजरा है ना, हाजरा को कॉल की थी। क्या काम था? वो ऑफिस में मेरी फाइल रह गई थी, इसीलिए कॉल की थी। रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ। जी बाजी जी। लेकिन क्यों? ये सब जानने के लिए आपको सीमी मैम से राब्ता करना होगा। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। अंदर जाने की परमिशन नहीं है, क्या समझे? मना कर दिया? लेकिन क्यों? फर्क समझ आ गया होगा, नए आने वालों में वफा नहीं होती। शीजा, बेटा कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो करके जाओ। नाश्ता? मेरा मतलब है ब्रेकफास्ट। डैड, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। वैसे कल इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई थी। और आज? क्या क्या मतलब, क्या हो गया? डैड मैं आके बताऊंगी, अभी मुझे लेट हो रहा है। अरे बाय डैड। Hello? What? But why?
हाँ बाबर। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा यार, बस। क्या हुआ, तुम वापस आ गई? खैरियत? वो मैंने सोचा आप इतना इंसिस्ट ही कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट करके ही चली जाऊं। भाई मैं तो ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, तुम आराम से खा लो, उसके बाद ऑफिस चली जाना। वो आज ऑफिस नहीं है। ऑफिस नहीं है? क्यों? वो एक्चुअली कुछ दिनों से हम एक असाइनमेंट पे इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो मैम ने आज सबको ही ऑफ दे दिया। सबको ऑफ दे दिया? हाँ मतलब सिर्फ उन लोगों को जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। हैरत है भाई, ऐसा होता तो नहीं है। डैड वो सीमी मैम है, कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लेना, ठीक है? बाय डैड। बाय। डैड को कैसे बताऊं कि मैम ने जॉब से निकाल दिया? बाजी जी, जमीला कह रही थी कि आप आज से मुझे ऑफिस नहीं लेके जाया करेंगी। जमीला, ये बर्तन उठा लो। क्या हुआ बाजी जी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? ऑफिस को भूल जाओ, घर के कामों को देखो। बाजी जी बात तो सुन। चलो बेटा, सामान पैक करो, घर जाने का वक्त आ गया। आदि, आदि, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। आप यहाँ मेरे पास? या अल्लाह, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? बैठे ना आप, बैठे। आदि, मैं सच में तुम्हारे पास हूँ, और अगर वो भी तो इससे अच्छा ख्वाब क्या हो सकता है? ये तो आपने बहुत सही बात की है, आपसे अच्छा कोई है भी नहीं इस दुनिया में। चलो। आदि, गुड्डू मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? अम्मा तुम, वो कहाँ गई? वो कौन? तुम्हारी बहू अम्मा। बहू? हाँ, तो अच्छा ख्वाब देख रहा था, क्यों जगा दिया तुमने? तेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे बेटा, अब तो उठकर ऑफिस जा। ऑफिस? हाँ हाँ हाँ, ऑफिस ऑफिस। अम्मा ऐसे ही बहुत लेट हो गया, पहले क्यों नहीं जगाया मुझे? कभी कहता है क्यों नहीं जगाया, कभी कहता है क्यों जगाया। अम्मा वैसे ही बहुत लेट हो गया, मैं मैडम का ऑफिस भी तो छोड़ना है। क्यों? उसे ऑफिस क्यों पहुंचाना है तुम्हें? उनका ड्राइवर लगा हुआ है क्या? हाँ ना, नहीं मेरा मतलब है कि उनके साथ एक मीटिंग है अम्मा, वहां जाना है। अच्छा चल, पहले जाके हाथ मुंह धो ले अच्छी तरह से, फिर ऑफिस जाने की तैयारी करना। मैं तेरे लिए जब तक नाश्ता बनाती हूँ। उठ जल्दी से। फोन कहाँ गया? मैडम की मैसेज आएगा होंगे। ओहो, एक भी मैसेज कॉल नहीं है। फोन क्यों नहीं उठा रही? लगता है नाराज हो गई। उमर ने जो कुछ भी किया मेरे कहने पे किया, ताकि तुम लोगों के असली चेहरे सामने आ सके। मैम, ये ड्राइवर ये अंदर कैसे आ सकता है? मैं जाके देखती हूँ। रहने दो।
So things are going exactly the way I want. लेकिन आपको ये सब कुछ करके क्या मिल रहा है? सबने गलती की है, सजा तो बनती है। तो क्या आपने सबको जॉब से निकाल दिया? तुम्हें क्या लगता है? आई डोंट नो, मेरी सोच वहां तक नहीं जाती जहां तक आपकी जाती। वेरी गुड। इसलिए जितना कहा है बस वही करो। आज तक वैसे ही किया जैसा आपने कहा है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर आपने हमसे काम लेना ही है तो फिर आज पुलिस को बुलवाना और सबको जॉब पर ना बुलाना, इसके पीछे क्या मकसद है? ताकि कोई गलती दोहराने की हिम्मत ना करे, इसलिए वार्न करना पड़ता है। फिलहाल तुम अपना दिमाग वहां लगाओ जो काम मैंने तुम्हें दिया है। तुमने सबको बता दिया कहाँ मिलना है? जी, आपकी बताई हुई लोकेशन भेज दी। मैं पहले ही उनको सारा प्लान बता चुका। बे साले एक मिनट रुक जाओ, पूरी बात सुनो पहले। नहीं, तू गद्दार है। तूने हम सबकी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है यार। ये मसला हल करने के बजाय तुम यहाँ वीडियोस बना रहे हो। और तुम पूरी बात तो सुन लो उसकी। और उमर, तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें हमें बताना चाहिए था कि तुमने सिमी मैडम को सब बता दिया। उमर को मैंने मना किया। उमर ने जो कुछ भी किया मेरे कहने पे किया, ताकि तुम लोगों के असली चेहरे सामने आ सके। एक शातिर दिमाग भी शातिर प्लान बना सकता। क्यों आदि? फेक अपॉइंटमेंट लेटर से तुम अपनी फैमिली को तो बेवकूफ बना सकते। क्या लगा तुम्हें? सबके साथ साथ तुम मेरे साथ ही गेम करोगे? नहीं मैडम जी, बात दरअसल ये थी कि बात दरअसल कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ तुम्हें बात क्या। सबको काम करता देखकर तुमसे रहा नहीं गया, तो ऐसे में तुम्हारे दिमाग ने एक शातराना सोच को जन्म दिया और फिर तुम उमर के पास अपनी 2 नंबर स्कीम लेकर गए। और तुमने ऑफिस में आते ही अपनी 2 नंबरी में सब कुछ शामिल कर लिया। वो कहते हैं ना, सूरज की दौड़ मगरिब तक और मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। और हाजरा को तुम्हारी इस 2 नंबरी की भिनक पड़ गई। और फिर इस तेज रफ्तार जमाने में उसने भी चूंटी की चाल चली। सब कुछ एकदम से नहीं बताया मुझे, सबूत इकट्ठे किए। ये सब हाजरा ने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे तुम लोगों से नफरत थी, बल्कि इसलिए किया कि उसे भी प्रमोशन चाहिए। और प्रमोशन हासिल करने के लिए उसे शेरलॉक होम्स पढ़ना पड़ा और वो बन गई। और फिर वो आदि को ड्राइवर की जगह ऑफिस में देखकर पागल हो गई।
इसीलिए उसे हाजरा से डिटेक्टिव बनना पड़ा। मैम, ये ड्राइवर ये अंदर कैसे आ सकता है? मैं जाके देखती हूँ। रहने दो। तुम एक काम करो, इन सब की डेटा फाइल मुझे ला कर दो। बट मैम, हाउ डेयर ही इज। शो मैम। तुम्हें क्या लगा उमर मुझे पल पल की अपडेट दे रहा है? ऐसा नहीं है। किसे भी मालूम नहीं है कि मैंने कब किससे क्या काम लेना। अगर आपने हम सबसे काम ही लेना था तो इतना हमें डराया क्यों? और ऐसा क्या काम है जो इतना सीक्रेट है? सीक्रेट तो है, और इस सीक्रेट का ख्याल रखना, क्योंकि मेरी तुम सब पर नजर है। बहुत जल्द तुम लोगों को ब्रीफिंग मिल जाएगी काम की। मगर मैडम, आपने तो हमें ऑफिस आने से मना कर दिया है ना। देखते हैं कल का सूरज तुम लोगों के लिए क्या लाता है। Be careful. तो क्या बात है? किस चीज का डर है आपको? अपनों को खोने का डर, अपनों को खोने का खौफ। अगर मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा है, हर वक्त मेरे ऊपर साए की तरह मंडलाती रहती है, और तू है कि तुझे मजाक सूझ रहा है। अबे मजाक ही सूझेगा यार, मेरी कोई बीवी जो नहीं है इसलिए। जाइए जल्दी से इंजेक्शन लेकर आइए। जल्दी। क्या हुआ अम्मी? जमीला बता रही थी आपकी तबीयत नहीं ठीक। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने टेबलेट खा लिए, ठीक हो जाएगा। चलिए मैं आपको डॉक्टर पर ले जाती हूँ। तुम्हें कहा है ना, मैंने टेबलेट ले ली है, ठीक हो जाएगा। सर में दर्द है, समझती क्यों नहीं हो कोई बात? आप जानती हैं ना आप कितनी अहम है मेरे लिए। अपना ख्याल रखा करें। जानती हूँ। बेटा एक बात पूछूं तुमसे? कहिए। जो कुछ तुम करने जा रही हो ना बेटा, इससे चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी? आप जानती हैं ना मैं क्या करने जा रही हूँ और क्यों करने जा रही हूँ। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है बेटा, तुम जिन लोगों से जंग करने जा रही हो ना, वो कितने ताकतवर हैं। तो क्या करूं? डर के जीना छोड़ दूं क्या? और यही बात अगर आपने चंद साल पहले सोच ली होती तो आपकी एनजीओ यहां तक पहुंच पाती। और शायद आप भूल रही हैं कि आपकी एनजीओ ने हजारों ऐसी लड़कियों को सहारा दिया है जो जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार थी, और ऐसी
कितनी बेबस लाचार खवातीन की आवाज बनी है और मुझे मना कर रही है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से। ये बात नहीं है बेटा। तो क्या बात है? किस चीज का डर है आपको? अपनों को खोने का डर, अपनों को खोने का खौफ। तुम्हें शायद पता नहीं है, मैंने अपनी बेटी खोई, अपना बेटा खोया। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नहीं खो सकती बेटा। अम्मी, आप हमें नहीं खोएंगी, ना मुझे ना मेरे बच्चों को। और रही बात अलीना की, अलीना अभी जिंदा है और आप ही की एनजीओ उसका इलाज कर रही है। अगर फिर आपको कोई बात कमजोर करने लगे तो एक बार अपनी एनजीओ के बारे में सोच लीजिएगा। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं किन लोगों से लड़ने जा रही हूं और वो कौन है। तुम नहीं समझोगी मेरी बात बेटा, नहीं समझोगी। अबे तू कहाँ गायब है? इतने दिनों बाद तूने आज याद किया है यार। अबे यार, तू तो जानता है कि मेरी बीवी के कितने मसले हैं। दिख रहा है कितने मसले हैं। जो बंदा सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाता वो सिगरेट पे सिगरेट फूके जा रहा है। मसले तो मसले हैं भाई। फिर मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। हर वक्त मेरे ऊपर साए की तरह मंडलाती रहती है और तू है कि तुझे मजाक सूझ रहा है। अबे मजाक ही सूझेगा यार, मेरी कोई बीवी जो नहीं है इसलिए। कसम से बहुत फायदे में है। तुझे अंदाजा ही नहीं है कि तू कितने फायदे में है। अरे भैया, तू नहीं जानता कि बगैर माँ के बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है। तुझे अंदाजा नहीं है। ये मुझे अंदाजा करना भी नहीं है। मेरे अपने बहुत मसले हैं। वैसे इन सब मसाइल से हमें एक ही शख्स निकाल सकता है और वो है मुख्तार। मुख्तार? वो क्या करेगा? वही तो सब करेगा। उसी की वजह से आज हम इतने बड़े आलीशान घर में रहते हैं। वो अभी किराए के। वैसे ये मुख्तार से तेरा कोई राब्ता हुआ है? कोई अता ना पता ये गायब कहाँ है? हाँ, सुबह हुई थी, फोन पर बात मेरी उससे। कह रहा था कि शाम को घर पे आ जाओ, अकेला हूँ। अबे सही, तेरी बीवी तुझ पे नजर रखती है भाई। सही मसले तेरे। चल आ, रास्ते में मसले डिस्कस करेंगे। आजा। मैं सोच रहा हूँ सारे धंधे बंद करके ना रिश्ता करवाने वाला काम शुरू कर देता। अरे नहीं, ये काम खत्म नहीं करना। जैसे चल रहा है ऐसे चलने दे। इसमें तो ऐश ही ऐश है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? तुम ऐसे करो बेटा, मुझे अपने इंस्पेक्टर दोस्त का फोन नंबर दे दो। Excuse me.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब इसकी? कितने दिन गुजर गए, बेहोशी की हालत में ही है अभी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारे मसले आए हैं ब्लड में। हाँ, खुदा जाने पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन लगाए उन लोगों ने इसको। है हमारी बच्ची असरा, कितने केसेस हैंडल किए हैं हमने, मगर आज जब औलाद पे बात आई है ना तो बर्दाश्त नहीं हो, दिल तड़प उठता है। दर्द समझ सकती हूँ मैं तुम्हारा, तभी तो तुम्हारे साथ मिलके ये एनजीओ खोली हमने। शहनाज, तुम भूल रही हो, इंशाल्लाह ताला अलीना बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और इसको भी हम इंसाफ दिलवाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम देखना जरा, जिसने भी मेरी बच्ची की ये हालत की है ना, मैं उसको पास के पीछे बहुत जल्द लेके आऊंगी इंशाल्लाह। हौसला रखें। तुम लोग छोटे छोटे मसले लेकर मेरे पास आते हो, मैं सोच रहा हूँ सारे धंधे बंद करके ना रिश्ता करवाने वाला काम शुरू कर देता। अरे नहीं नहीं, ये काम खत्म नहीं करना, जैसे चल रहा है ऐसे चलने दे, इसमें तो ऐश ही ऐश है। तो फिर ऐश करो, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। चल भाई, तूने कह दिया ना तो टेंशन खत्म। हाँ, जब मुख्तार हमें इतनी बड़ी टेंशन से निकाल सकता है तो ये छोटे मोटे मसाइल क्या चीज है। एक टेंशन है। वो क्या? सीमी। सीमी? अबे एक औरत हमारा क्या बिगाड़ सकती है यार। वो एक औरत नहीं है, उसके साथ उसकी सास भी है और हम उसकी नजर में पहले ही बहुत मशकूक हैं। अबे सास के मशकूक होने से क्या होता है यार, औरतें तो होती ही शक्की हैं। उसकी माँ कोई सीधी सादी औरत नहीं है, वो उस दिन भी अमाद के साथ थी। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये मैप बनना है हमने, और ये इसको इस तरीके से हम डिजाइन कर रहे हैं। शायद ये डॉक्यूमेंट्स तुमने अच्छी तरह से पढ़ लिए ना? अरे अम्मा चिल करो यार, मैंने अच्छी तरह देख लिया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम दोबारा देख लो। नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे मैं 1 मिनट आ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप आ गई? हाँ बेटा, मैं आ गई, लेकिन तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अच्छा है तुम घर पर ही हो। ये बताएं कि आप कहाँ थी? मैं बेटा अलीना के साथ थी। अब कैसी है अलीना? अभी तक कोमा में है बेटा। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जितनी जल्दी हो सके ना, मैं उन लोगों को बिहाइंड द बार्स देखना चाहती हूँ। जी अम्मी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही। अच्छा सुनो बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी जी कहिए। बेटा मुझे लगता है कि अलीना के केस में वही लोग मुलविस हैं जो इससे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस थे। अच्छा आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? तुम ऐसे करो बेटा, मुझे अपने इंस्पेक्टर दोस्त का फोन नंबर दे दो। ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ नंबर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हमाद हमें चलना पड़ेगा। खैरियत है? एवरीथिंग ओके? अरे यार हमाद हमें चलना पड़ेगा, लॉयर को कहीं और से कॉल आ रही है। अगर वो वहाँ चला गया ना तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा। अब अम्मी मुझे एक जरूरी काम से जाना है, बस थोड़ी देर का काम है। मैं यूं गया और यूं वापस आया। हमाद, क्या ये मीटिंग बाद में नहीं हो सकती?
नहीं आंटी, हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अगर लॉयर चला गया ना तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाएंगे। काम खत्म होते ही हम वापस आ जाएगा, आप बेफिक्र रहें। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। जी ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिए। बस अभी आया मैं। अल्लाह हाफ़िज़। आ जाओ। बिजनेस, पावर और ताकत का इस्तेमाल, इसी को कहते हैं हमाद। अर्जुन हाय, क्या कह रहे हो तुम? अगर अंदर कुछ होगा तो बाहर आवाज आ जाएगी। साउंड प्रूफ कमरा है उसका। अबे यार, तो तुमने मुझे भी टेंशन दे दी। हाँ भाई, क्या सीन है? वकील को तो हम रोक नहीं सके। आप इस पर साइन कर दीजिए, मैं उसे कल भिजवा दूँ। हाँ, साइन तो मैं कर देता हूँ। मैं भी लेट हो रहा हूँ, घर में घर वाले इंतजार कर रहे हैं मेरा। ये बताओ कि मुख्तार कहाँ है? वो अंदर है अपने कमरे में। ठीक है। मुख्तार यार, ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो मुझे तुमने बुला ली? सारे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये लो। आप खुश? अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की सबसे बड़ी स्कॉट कंपनी। क्या मतलब? क्या कह रहे हो तुम? देखो, तुम्हारी मॉडलिंग एजेंसी तो है ना, वहां पर मॉडल्स भी आती हैं। तुमने सिर्फ एक काम करना है, उन मॉडल्स को हमारी इस कंपनी में रेफर करना है। हम बड़े बड़े बिजनेसमैनों के सामने, अमीर लोगों के सामने उनको पेश करेंगे। बिजनेस, पावर और ताकत का इस्तेमाल, इसी को कहते हैं हमाद। अर्जुन हाय, क्या कह रहे हो तुम? रिलैक्स हमाद, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी मॉडलिंग एजेंसी तक महदूद रहोगे। ये सारा काम हम खुद देख लेंगे। क्या लगता है तुम्हें, क्या होगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। तुझे इस आदमी का पता नहीं है, कैसा रिएक्ट करेगा? अब यहाँ तक आ गया तो मुख्तार संभाल लेगा। अरे यार, मुझे तो घबराहट हो रही है। तुझे किस बात की घबराहट हो रही है? यार, इतनी देर से खामोशी है, तुझे मालूम नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर अंदर कुछ होगा तो बाहर आवाज आ जाएगी। साउंड प्रूफ कमरा है उसका। अबे यार, तो तुमने मुझे भी टेंशन दे दी। चल के देखते हैं। तुम पागल हो गए हो? मेरी मां एनजीओ चला रही है और वो आजकल ऐसे ही किसी केस के पीछे पड़ी हुई है। तुम भी फंसोगे और मुझे भी फंसवाओगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा तुम लोगों को। ना तुम फंसोगे और ना हम फंसेंगे, और ना ही तुम्हारी मां को पता चलेगा। रिलैक्स यार, वैसे भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। लेट्स प्ले सेफ ना। तुम लोगों ने मुझसे धोखे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। मैंने तुम लोगों को अपना पैसा इसलिए दिया था ताकि तुम बिजनेस कर सको। तुम मेरे पैसे से धंधा करोगे, ये मैं होने नहीं दूंगा। क्या करोगे?
बताओ मुझे, क्या करोगे? मैं तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम सब लोगों को। तुम क्या समझते हो? अबे! बेवकूफ, ये क्या कर दिया तुमने? पुलिस के पास जा सकता था ये। अबे पुलिस के पास गए तो नहीं था ना, हम बात कर रहे थे। तुझे इसकी फैमिली का पता है कितनी पावरफुल फैमिली है? हम सब फंस जाएंगे। मर गया ये। सीमी, वो हमाद का एक्सीडेंट हो गया, मुझसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल आ जाए। कराची से लेके अंदरूनी सिंध तक वुमेन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग का काम करते हैं। I want you to be my right hand. What? I mean, really, I don't understand. You're expecting a bit too much. हमने तुम्हारी शादी की बात पक्की कर दी। नहीं नहीं, अरे कह दो गुड़िया कि तुम्हारी नंदी तुम्हारी होने वाली भाभी है।